नमस्कार, मैं हूं शमशेर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ब्रेक टाइम जहां हम खबरें आपको दिखाते हैं कुछ हटकर। हर दिन की तरह आज भी हम आपके लिए कुछ खास लेकर आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस जमाने में जहां इंसान इंसानियत के रिश्तों को भूलता जा रहा है, तो वहीं पटियाला के धर्म सिंह बेजुबान जीवों से इंसानियत का रिश्ता बना रहे हैं। सरकारी बैंक में कार्यरत धर्म सिंह पिछले 15 सालों से घर में ही पक्षियों को संभालने का काम कर रहे हैं। अपने 3 मंजिला मकान की दीवारों पर 70 के करीब घोंसले बना चुके हैं, जिसमें इस वक्त लगभग 200 पक्षी रहते हैं, जो इनके परिवार के सदस्य की तरह इनके साथ रहते हैं। देखिए रिपोर्ट। आज हम पटियाला के एक ऐसे घर में हैं, एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाले हैं जो कि पर्यावरण तथा पशु पक्षी प्रेमी हैं। टोनी जी, आपके घर में पक्षी हैं, आपने काफ़ी चिड़ियाँ रखी हुई हैं, तो कैसे आपको ये शौक हुआ और कैसे इसका क्या मतलब आपका कारण है कि आपने इतने पक्षी आपके घर में हैं? सर, मेरी ये तमन्ना थी भी हम जब भी मतलब देखते थे और जो पुराने मकान होते थे उनमें छुपने की जगह होती थी। आजकल सभी लोगों के घर लेंटर के हो गए क्योंकि उनके पास रहने की जगह, और ये कुछ टावरों की वजह से भी ख़त्म हो गई थी क्योंकि रहने के लिए भी जगह टावर। तो मेरी यही तमन्ना थी भी मैं इनकी फिर से आबादी लेकर आऊँ। तो सर, मैं एक एक मतलब ये चिड़िया मतलब आने लगी और मैं इनके आलने बाज़ार से परचेज कर कर ला के लगाने लगा। तो इस टाइम मेरे पास ये 100-150 चिड़िया है जो कहीं किसी को नज़र नहीं आती बाहर। ये मेरे घर में ही है और मैं तीसरे फ्लोर तक इनके पूरे घर में आलने लगाए। जब आलने कम रह गए तो मैंने दीवारों में मतलब इनके छेद करवा दिए रहने के लिए, और मैं सुबह उठते सार इनको रोटी और बाजरा, ये जो बच्चे हैं उनको ये खाना रोटी वगैरह देते, जो आम जिनके बच्चे नहीं वो बाजरा वगैरह खाते हैं। और मेरी यही तमन्ना है कि भगवान अगर मेरे को छोड़ देगा, मैं पूरे इसमें पूरे घर में मतलब चिड़ियों का वास करना चाहता हूँ। और सुबह जब मैं उठता हूँ मुझे कोई अलार्म लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इतना शोर शराबा होता है इनका कि मन मतलब चहल पहल हो जाए। जैसे आजकल कोरोना चल रहा है, कोरोना के लिए हर आदमी दर बदर भटक रहा है। तो मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ, एक तो जो कोरोना है ये ठीक हो जाए, दूसरे ये चिड़ियाँ हैं, ये सभी लोग अगर इनकी हिफाजत करने लगे तो फिर से नेचुरल जो भगवान की वो ठीक हो जाए रहने के लिए। आजकल हम देखते हैं कि समाज में एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि लोग घरों में शांति मोबाइलों में लगे रहते हैं। तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपके घर में इतना शोर शराबा रहता है, तो आपके घर वाले डिस्टर्ब नहीं होते? जो या आपने घर में जो इतने तोड़ ताड़ की है, तो उससे आपको घर वालों ने कभी कुछ मना नहीं किया आपको? नहीं, मेरे घर वाले मेरे साथ हैं, मतलब उनका संयोग भी है। वो सुबह रात को हमने 5-6 रोटियां बनाकर सोने, सुबह हम 5 साढ़े 5 बजे उठकर इनको डालते हैं। फिर उसके बाद दोपहर में अगर मैं दफ्तर होता हूँ, दफ्तर में से भी मैं टेलीफोन करता हूँ, भाई उनको खाना डालो। तो हम 3 टाइम इनको मतलब खुले मतलब वो खाना मतलब देना ही देना हमें मिले ना मिले। मैं कई बार ऐसा होता है भी अगर खाना कम है तो मैं अपना खाना छोड़ देता हूँ। मैं कहता हूँ यार मैं तो चाय पीऊँगा, मेरे को खाने की भूख नहीं, मैं अपने फुलके इनको डाल देता हूँ। तो मेरी यही तमन्ना है, जैसे आजकल आपने देखा होगा डॉगी कैसे मारे मारे फिर रहे हैं, कोई उनको खाने के लिए नहीं मिल रहा। वो पंछी उनको भी मैं मतलब डॉगियों को भी वैसे दूध वगैरह मतलब डालता हूँ। जो सभी लोग ऐसे उनकी हिफाजत करें, कोरोना की वजह से बाहर ही अपने घर से बाहर ही डालें क्योंकि उनका पेट भर जाए। क्योंकि हम लोग तो मांग कर ले लेते हैं, हमें भूख है, वो बेचारे बेजवान लोग हैं, इंसान डॉग हैं, उन्होंने मतलब मांग के नहीं कहना। इसलिए बस मेरी तमन्ना यही है कि सभी लोग ऐसे इनकी हिफाजत करें पंछियों की। तो इनकी दुआओं से तो मेरे बहुत मतलब काम मतलब सिद्ध हो रहे हैं। और कहते हैं ना भी अगर किसी के पास फरियाद डॉक्टर भी करते हैं, तो ये भी अगर इनको देते हैं तो इनको भी एक आस होती है भी ये उठें हमें खाना डालें। तो इनको दूसरी बात ये है, सबसे बड़ी बात है, मैंने इनको कैद नहीं किया हुआ।
ये बिल्कुल आज़ाद हैं, अपनी मर्जी से घूम घुमा कर फिर वापस आ जाते हैं। और बस उनको पता है भी मेरे को यहाँ खाना मिलना ही मिलना है, तो इस करके सर ये मतलब आस पड़ोस में कभी किसी ने कोई किसी किस्म की शिकायत की हो, या आपने कभी, आपको किसी ने कहा हो कि आपके घर में ऐसे शोर पड़ता रहता है या कुछ ऐसा? नहीं, ऐसे कभी नहीं। मैं सो के मेरे साथ वाले घर वाले हैं उनको भी मैंने बोला, मैंने कहा आप भी आने लगा। वो एक दो जो उन्होंने लगाए थे तो कुछ बिल्ली वगैरह ने आकर हो गया। तो हमारी तरफ ये है कि आपने ये पर्दा देखा है, तो मैंने बिल्ली के लिए मतलब हो गया, बिल्ली ना आए, बाज आने शुरू हो गया था, बाज से भी इनकी मतलब वो ना हो। तो मैं बहुत ज़्यादा इनके रातों को भी अगर मेरे को थोड़ा सा भी खड़का नज़र आता है, सुनता है भी यार कोई बिल्ली आ गई, तो मैं उसी वक्त उठकर उसको मतलब भगाता हूँ। तो दूसरी बात ये, अगर इनको भी कोई चीज़ नज़र आती है, कोई जैसे बिल्ली आ गई या कोई बाज, ये शोर शराबा डालना शुरू कर देती है। फिर मेरे को पता लग जाता है इनको खतरा है, तो मैं उसी वक्त उठकर इनकी रक्षा करने की कोशिश करता हूँ। जब शुरुआत की थी तो कितने पक्षी आपके पास थे और अब कितने पक्षी हैं? जब मैंने शुरुआत की थी एक्चुअली क्या था, एक मतलब मैंने डुप्लीकेट चिड़िया 22 नंबर फाटक से लाकर वो 25 रुपए की आई थी, मैंने अपने पेड़ में यहाँ लगा दी। तो फिर एक चिड़ी और कीड़ा आने लगे, तो हम बहुत देर तक यहाँ अंदर जाली वाले दरवाजों में लुक कर देखने लगे भी। तो धीरे धीरे फिर हमने उनको खाना डालना शुरू कर दिया। तो वहाँ से मतलब हमारा बढ़ता है, उन्होंने बच्चे दिए, फिर उनके बच्चे ऐसे। आजकल मेरे पास भी कम से कम ये 150 चिड़ी के पास है। और इतना आप देखोगे पेड़ पे मतलब पूरा भरा हुआ है, पूरे आलन में जिनके पास बच्चे हैं उनको बच्चों को खाना दे रही हैं, जो नहीं तो अपनी। हमारे साथ धर्म सिंह टोनी के बेटे भी हैं, तो उनसे भी जानते होंगे, परिवार मेंबरों से भी उनका क्या कहना है इसको लेकर? आप पापा का ये शौक देखते हैं, आपकी पढ़ाई में या आपके किसी काम में विघ्न पड़ता है, ऐसा कुछ है? ऐसा नहीं होता कि वो अच्छा लगता है कि चिड़ियाँ जब वो अच्छी हैं चहकती हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है कि मतलब पढ़ाई में डिस्टर्ब नहीं होता। तो आप पापा की कोई मदद भी करते हैं इस काम में, या जैसे वो खाना डालते हैं, उनके लिए पानी रखते हैं, आप कुछ उनके लिए करते हो? जब पापा ऑफिस होते हैं तब मैं डालता हूँ सुबह शाम को, सुबह पापा डाल के जाते हैं और शाम को जब मैं स्कूल से आता हूँ तब मैं डालता हूँ। टोनी जी के पड़ोसी भी है हमारे साथ, तेजिंदर जी, उनसे भी बात कर लेते हैं कि वो भी इनके पास में रहते हैं, तो उनको कभी इसको लेकर कोई परेशानी, आपको कोई ऐसी कोई परेशानी हुई है भी इन्होंने जो पक्षी रखे हुए हैं? नहीं सर, हमको कोई परेशानी नहीं, क्योंकि इन्होंने बहुत बढ़िया सेवा निभा रहे हैं। तो हम भी इनके पड़ोस में रहते हैं, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। हम भी यहाँ आ जाते हैं कि चिड़ियों की आवाज़ सुनकर। तो इन्होंने बहुत ही अच्छे से यानी कि रख रखा है, खाना देते हैं, सब कुछ करते हैं और सेवा